गुड मॉर्निंग। हम पढ़ेंगे आज झांसी की रानी कविता और इसकी रचयिता हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। कवित्री हैं ये। इसको लिखने में देख लेना आप, कवित्री मतलब लिखने में ये बहुत बार गड़बड़ होता है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म प्रयाग जिले के निहालपुर ग्राम में हुआ था। आपने असहयोग आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई थी। जो पुरानी बुक्स, कुछ बच्चों के पुरानी बुक्स में ये चैप्टर नहीं है, तो आप नई बुक से या फिर फ़ोटोकॉपी करवा के आपको ये चैप्टर पढ़ना है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में जुड़ा हुआ चैप्टर है। इसलिए आप इसको ये अपनी फ़ोटोकॉपी के द्वारा या फिर अपनी नई बुक्स में आप देख सकते हो इस चैप्टर को। हम पढ़ रहे हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इनका जन्म हुआ था प्रयाग जिले के निहालपुर ग्राम में। इन्होंने असहयोग आंदोलन में, जो गांधी जी ने चलाया था अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन, जिसमें वे अंग्रेज़ों का क्या नहीं कर रहे थे, सहयोग नहीं कर रहे थे, उस आंदोलन में इन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई थी। सुभद्रा जी कुमारी जी ने प्रयाग से शिक्षा ग्रहण की और अनेक बार जेल गई। मतलब प्रयाग में इनका जन्म हुआ था और प्रयाग में ही इनकी शिक्षा दीक्षा हुई, और अनेक बार आंदोलन में भाग लेने के कारण इनको अनेक बार जेल में जाना पड़ा। विद्यार्थी काल से ही कविता लेखन करते हुए आप हिंदी साहित्य की राष्ट्रीय भावधारा की प्रमुख कवित्री रही। मतलब देश प्रेम के कारण इन्होंने अपनी कविताओं में भी किसको प्रमुखता दी है, राष्ट्रीय भावना को प्रमुखता दी है। झांसी की रानी कविता से इन्हें विशेष ख्याति प्राप्त हुई है। ख्याति यानी प्रसिद्धि। सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि इनको किस कविता से मिली? झांसी की रानी कविता से मिली। सुभद्रा जी ने गद्य और पद्य में समान रूप से लेखनी चलाई है। मतलब दोनों गद्य जो आपकी कहानियाँ हैं इनमें, और पद्य यानी आपकी जो पोएम्स हैं, इनमें इन्होंने समान रूप से लिखा है। करमवीर आपकी कविताओं का प्रथम संकलन है। मतलब पहला कविता संग्रह इनका कौन सा है? करमवीर है। इसके अतिरिक्त पारिवारिक कविताएं यथा वात्सल्य प्रेम होता है माता पिता का संतान के प्रति प्रेम, क्या कहलाता है? वात्सल्य कहलाता है। पति प्रेम की भावना से अनुप्राणित है। इनकी जो कविता थी मेरा बचपन, वो वात्सल्य प्रेम पर आधारित ही कविता है। बिखरे मोती इनका प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। बिखरे मोती तथा कविता संग्रह मुकुल दोनों पर ही इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन का शेक्सपियर पारितोषिक मिला। मतलब ये इनको पुरस्कार मिला है किस पे? मुकुल और बिखरे मोती पर। भाषा शैली भावों के अनुरूप सरल व गति लिए हुए है। मतलब इनकी भाषा कैसी है? भावों के अनुसार, मन के जैसे भाव होते हैं उन भावों के अनुसार इनकी भाषा शैली है, सरल है और गति के साथ पढ़ी जाती है। पाठ परिचय पढ़ेंगे हम। तो पाठ परिचय में इस कविता में सुभद्रा जी भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख क्रांतिकारी देवी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। इस कविता में इन्होंने किसको संबोधित किया है? लक्ष्मीबाई को। और लक्ष्मीबाई को अपना सम्मान इन्होंने इस कविता के माध्यम से लक्ष्मीबाई के प्रति प्रकट किया है। इस कविता में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के अदम्य साहस, अदम्य जिसको दबाया नहीं जा सकता, शौर्य की गाथा गाई गई है। इसमें यह बताया गया है कि लक्ष्मीबाई का ऐसा साहस था, ऐसा शौर्य था जिसको किसी के द्वारा दबाया नहीं जा सका। उसकी कहानी इस कविता में गाई गई है। लक्ष्मीबाई ने सन 57 की क्रांति में, 57 कौन सा? 1857 की क्रांति का नेतृत्व करते हुए निराश और हताश राजा महाराजाओं में आशा का संचार किया था। जब 1857 में अंग्रेज़ों ने भारत पर आक्रमण किया और भारत को अपना अधीन बनाया, उस समय जो हमारी जनता थी, राजा महाराजा थे, वो क्या थे? निराश हो गए थे, हताश हो गए थे, उदास हो गए थे। उस समय इन्होंने उनमें आशा का संचार किया था, आशा उन्होंने भर दी थी। लक्ष्मीबाई वीर शिवाजी की शौर्य गाथाएँ सुन सुनकर एवं तलवार, बर्छी, कटार के साथ खेल कर बड़ी हुई थी। मतलब बचपन में इन्होंने किसकी कहानियाँ सुनी थी? शिवाजी की कहानियाँ सुनी थी, शिवाजी की वीरता की कहानियाँ सुनी थी, और बचपन से ही ये तलवार से, बर्छी से, कटार से खेला करती थी। यही इनके खिलौने हुआ करते थे। लक्ष्मीबाई वीरता की अवतार थी। झांसी के राजा के साथ इनका विवाह हुआ था, किंतु दुर्भाग्य से उनके पति शीघ्र ही चल बसे। मतलब इनकी पति की जल्दी ही मृत्यु हो गई और 23 वर्ष की आयु में रानी विधवा हो गई। 23 साल की उम्र में ये क्या हो गई? विधवा हो गई। इधर
अंग्रेज़ों की गिद्ध दृष्टि झांसी पर पड़ी और वे झांसी को लावारिस मानकर अपना झंडा फहरा देते हैं। जब झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई, उसके बाद अंग्रेज़ों ने झांसी को क्या समझ लिया, लावारिस, जिसका कोई वारिस नहीं था, क्योंकि इनकी लक्ष्मीबाई की खुद की कोई संतान नहीं थी। बालक लड़का हुआ था जिसकी मृत्यु हो गई थी। फिर इन्होंने क्या लिया था, एक लड़का गोद लिया था और उस गोद पुत्र को इन्होंने अंग्रेज़ों ने उसको राजा स्वीकार नहीं किया था। उसी के बाद उन्होंने झांसी पर क्या कर दिया, अपना झंडा फहरा दिया कि इसका तो कोई सा वारिस नहीं है, कोई उत्तराधिकारी नहीं है। किंतु रानी लक्ष्मीबाई ने मरते दम तक अंग्रेज़ों से लोहा लिया, लोहा लेना यानी मुकाबला किया तथा झांसी की रक्षा की। अंत में रानी लक्ष्मीबाई को यमुना के तट पर अंग्रेज़ों ने घेर लिया। यहाँ पर लक्ष्मीबाई अपनी सहेलियों कान्हा और मुद्रा के साथ बहादुरी से लड़ती हुई वीरगति को प्राप्त हुई। इनकी सहेलियों के नाम थे कान्हा और मुद्रा। यहाँ कई जगह मुंद्रा आएगा, अलग अलग नाम आएगा, ये आपको देखने को मिलेगा, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार आपका जो है ये पाठ परिचय पूरा हुआ। नेक्स्ट वीडियो में आपका पोएम चलेगी। धन्यवाद।